एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप यह क्लास आप लोग को पसंद आए। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसे शेयर भी किया करें। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद की जो संख्या थी यह 16 थी। महाजनपद की जो चर्चा मिलती है बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय से और जैन साहित्य भगवती सूत्र से। 16 महाजनपद की अगर बात की जाए तो 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद कहाँ थे, तो पाकिस्तान में 2 महाजनपद कौन कौन से थे, तो पहला ध्यान रखिएगा गंधार, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। और दूसरा याद रखिएगा कंबोज की राजधानी कहाँ था, तो यह हाटक हो जाएगा। सर्वाधिक महाजनपद की जो संख्या थी यह कहाँ था, तो यूपी में था। टोटल 6 महाजनपद यहाँ अवस्थित थे। कौन कौन से थे, तो काशी हो गया, काशी की राजधानी कहाँ थी, तो वाराणसी। दूसरा ध्यान रखिएगा वत्स की राजधानी हो जाएगा कौशाम्बी। तीसरा कौशल की राजधानी कहाँ थी, तो श्रावस्ती में थी। चौथा मल की राजधानी कुशीनगर। पांचवा पंचाल, उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी, तो अहिछन्न थी। और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कांपिल्य थी। और छठा याद रखिएगा सूरसेन, जिसकी राजधानी कहाँ थी, मथुरा। टोटल 6 महाजनपद यूपी में। बिहार में 3 महाजनपद थे, पता भी होगा। एक हो गया मगध, जो कि सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था, तो मगध ही था। प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, बाद में फिर पाटलिपुत्र राजधानी बनाई गई थी। दूसरा ध्यान रखिएगा वज्जी की राजधानी कहाँ थी, तो यह हो जाएगा वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली। तीसरा ध्यान रखिएगा अंग की राजधानी कहाँ थी, तो यह चंपा थी, मुंगेर भागलपुर वाला क्षेत्र। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद असमक कहाँ था, तेलंगाना में, गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित। इसकी राजधानी पैठान अथवा पोतन इसकी राजधानी था। हरियाणा में एकमात्र महाजनपद है और राजस्थान में भी एकमात्र महाजनपद है। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त युगों में से कौन से सही सुमेलित दिया गया है। कार्डमम पहाड़ी जो है यह केरल में मालाबार तट, कोरमंडल तट नहीं होगा। कैमूर पहाड़ी या तो बिहार में कोंकण तट नहीं होगा। महादेव पहाड़ियाँ यह मध्य भारत में है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है। 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएंगे सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है। वित्त आयोग का कार्य नहीं है आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन, सहायतार्थ अनुदान निर्धारण, व्यापार कर का विभाजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। वित्त आयोग का कार्य नहीं है, तो यह हो जाएगा व्यापार कर का विभाजन। क्योंकि व्यापार कर जो होता है यह राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर होता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भी होगा और कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी भी होगा, क्योंकि सहायतार्थ अनुदान निर्धारण जो किया जाता है यह वित्त आयोग के द्वारा नहीं, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की है। किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की है, तो यह किसने की है, बताइएगा। लघु क्षेत्र से जो संबंधित है यह हो जाएगा आबिद हुसैन समिति। नरसिम्हन समिति का हो जाएगा बैंकिंग वित्तीय सेवा से। नायक समिति बैंकिंग सेवा से। राकेश मोहन समिति का संबंध है रेलवे आधारभूत संरचना से। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। राजकोषीय नीति निर्धारित कौन करता है, तो यह करता है वित्त मंत्रालय। मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक करता है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। पुनर्गठन 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है और योजना आयोग की स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। इसका स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लाया गया। नेक्स्ट है, सप्रूस और देवदार किस वन में पाए जाने वाले वृक्षों की किस्में हैं। सप्रूस और देवदार किस वन में पाए जाने वाले वृक्षों की किस्में हैं, तो हो जाएगा सप्रूस और देवदार। शीतोष्ण शंकुधारी वन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वाकाटक राजवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। वाकाटक राजवंश जो कि सातवाहन वंश के स्थान पर ही वाकाटक राजवंश की उत्पत्ति हुई थी
और इसका संस्थापक बताना है तो यह हो जाएगा विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति प्रथम प्रतापी शासक कौन थे? तो प्रवर सेन थे। प्रवर सेन थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा सिमुक। सिमुक। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा बताइएगा। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन हो जाएगा संघीय संसद, ऑप्शन नंबर बी संघीय संसद, लोकसभा के स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि लाभ के पद का व्याख्या कौन करेगा? क्या करेगा? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। व्याख्या उच्चतम न्यायालय, निर्णय संघीय संसद करेगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? सीताकुंड, रामकुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, यह सब का संबंध किस जिले से है? तो हो जाएगा मुंगेर से। मुंगेर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मखदूम कुंड और ब्रह्म कुंड यह कहाँ है? तो यह राजगीर में है। बिहार के प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा की स्थापना किस वर्ष की गई? मढ़ौरा है कहाँ? तो यह छपरा में है। स्थापना कब किया गया था? 1904 में। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा। यह सफल चीनी मिल था। जबकि प्रथम जो चीनी मिल लगाया गया था यह लगाया गया था 1840 में। कहाँ? बेतिया में। बेतिया में डच कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन यह असफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 11, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितने झांकियों का प्रदर्शन किया गया? 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितने झांकियों का प्रदर्शन किया गया? तो यह किया गया है 23। कितने? 23, जिसमें से 17 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से और 6 जो है केंद्र सरकार के केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों से। 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों से, टोटल 23। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है बताइएगा। ओपन एआई। ओपन एआई आंसर हो जाएंगे ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसे आप लोग ध्यान से देख लें, कौन सुमेलित इसमें से नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब सही सुमेलित दिया गया। बल आघूर्ण का जो बीमा होगा, बल आघूर्ण का यह हो जाएगा ML2T-2, जबकि बल का MLT-2, संवेग का MLT-1, शक्ति का ML2T⁻³ -3। नेक्स्ट है एप्सम लवण, यहाँ पे होना चाहिए इप्सम लवण। निम्न में से किसका अयस्क है? इप्सम लवण किसका अयस्क है? तो हो जाएगा मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का। जिप्सम साल्ट हो जाएगा कैल्शियम का। जिप्सम साल्ट कैल्शियम का। ग्लोबल साल्ट सोडियम का। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। अध्यक्ष और संबंधित, अध्यक्ष नहीं दिया गया है, अध्ययन से संबंधित दिया गया है। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सेरोलॉजी किससे संबंधित हो जाएगा? तो हो जाएगा छिपकलियों से। सेरोलॉजी छिपकलियों से। मर्मिकोलॉजी, मर्मिकोलॉजी का संबंध किससे होगा? एक मिनट, सेरोलॉजी होगा रुधिर सीरम से और सोरोलॉजी हो जाएगा छिपकली से। देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। सोरोलॉजी छिपकली से, सेरोलॉजी रुधिर सीरम से। मर्मिकोलॉजी, मर्मिकोलॉजी किससे संबंधित हो जाएगा? चींटियों से। और गायनेकोलॉजी स्त्री रोग से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेरोलॉजी रुधिर सीरम से, मर्मिकोलॉजी चींटियों से, गायनेकोलॉजी स्त्री रोग से और सोरोलॉजी छिपकलियों से। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रियता के घटते क्रम को निरूपित करता है? कौन सा सक्रियता के घटते क्रम को निरूपित करता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आंसर हो जाएंगे ए। किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी। किसी मिश्र धातु की एक धातु मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी। धातु में मिलकर मरकरी अमलगम बनाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी अमलगम। अमलगम कौन सी धातु नहीं बनाता है? तो टीन हो गया, लोहा हो गया, सीसा हो गया, प्लेटिनम, टंगस्टन, यह सब अमलगम नहीं बनाता है। कौन कौन सा धातु? लोहा, सीसा, टीन,
प्लेटिनम और टंगस्टन, यह सब क्या है, अपवाद हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। और मरकरी की कमी से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग। मरकरी की कमी से, माफ करिएगा, मरकरी से कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता रोग होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है, या फिर इसे औच रोग कहा जाता है। नाइट्रेट से क्या होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है, पानी में अधिकता के कारण ही, पानी में मरकरी की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग होता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। सूर्य का लाल दिखाई देना यह किसके कारण होता है? सूर्यास्त या सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के पहले सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण होता है? यह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्न में से जैव विकास का कौन सा पहलू डार्विन की फिंचों के द्वारा दर्शाया गया है? डार्विन के फिंचों के द्वारा दर्शाया गया है। जैव भौगोलिक प्रमाण। ऑप्शन नंबर ए। किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? तो यह होता है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। गैसीय विनिमय करता है पैरेनकाइमा। गैसीय विनिमय कौन करता है? तो पैरेनकाइमा। यहाँ प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का स्टोर होता है और यह कोमल वाले भागों में पाया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? तो इसका थीम हो जाएगा कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? अमचांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? क्या हो जाएगा? असम में। अमचांग वन्यजीव अभयारण्य असम। अमचांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो असम में है। क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम की चर्चा की गई है? राज्याभिषेक के नियम की चर्चा किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है यह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय और कौस्तुकी किसका है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का हो जाएगा। पंचविश और षड्विश सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ। गोपथ हो जाएगा अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्याभिषेक के नियम की जो चर्चा की गई है यह ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो मिलता है आर्य सभ्यता का प्रसार और कृषि करने की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। और ये भी बताइएगा गायत्री मंत्र की चर्चा किस मंडल में मिलता है? गायत्री मंत्र की जो चर्चा है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जबकि गायत्री मंत्र की जो व्याख्या मिलता है यह कहाँ? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में, यह वेद त्रय में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए परियोजना और नदी दिया गया है। इंद्र सागर किस नदी पर है? इंद्र सागर परियोजना किस नदी पर है? क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। इंद्र सागर परियोजना नर्मदा नदी। नेक्स्ट है सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी। वान सागर परियोजना सोन नदी। और संजय सरोवर वेनगंगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? क्या होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष? जो पहले हो ऑप्शन हो जाएगा सी। तवांग हिल स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? तवांग हिल स्टेशन कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2001 में किया गया है। 2001-2 में किया गया है। 2001-2 में, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। यहाँ पे क्वेश्चन है किस आयु वर्ग के लिए है? तो यह हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66वां संविधान संशोधन 2002। इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? यह लागू किया गया है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल है 1985 से 1990 है।
जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत जो की गई थी 1987 में की गई थी। कब की गई थी? 1987 में। इसी बीच पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी लाया गया था। कब? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम तो 1980 में लाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980। और एक और था वन जीव संरक्षण अधिनियम। वन जीव संरक्षण अधिनियम यह तो 1972 में ही लाया गया था। और नई वन नीति 1988 में। नई वन नीति 1988 में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? लोक लेखा समिति जो कि सबसे पुरानी समिति है, 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें टोटल सदस्य होते हैं 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। यहाँ पे क्वेश्चन है संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 यह संबंधित है। आंसर बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद को धारण करता है। क्वेश्चन नंबर है 30, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः समाप्त हो गई। क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस को प्रार्थना और याचना की नीति किसने कहा था? सिंपल सी बात बताइएगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रार्थना और याचना की नीति करने वाला बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मैं कांग्रेस को मैं पतन होते हुए देखना चाहता हूं, यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। हमारी इच्छा है कि मैं यहीं पर रह करके कांग्रेस के पतन होते हुए मैं देख सकूं, यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अल्पसंख्यक से तुलना किया था डफरिन ने। सुरक्षा कवच कहा था लाला लाजपत राय ने। 3 दिन का तमाशा कहा था अश्वनी कुमार दत्त ने। 3 दिन का तमाशा अश्वनी कुमार दत्त। कांग्रेस के लोग पद के भूखे, यह कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। याचना वाली संस्था कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। बिपिन चंद्र पाल ने। भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? भीख मांगने वाली संस्था भी बिपिन चंद्र पाल ने ही कहा था। क्षय रोग से ग्रसित अरविंद घोष ने कहा था। कांग्रेस के लोग जो हैं क्षय रोग से ग्रसित हैं। शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था लाला लाजपत राय ने। मेढक जैसे टटराने वाली संस्था है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हालांकि इसका जो आंसर बताया गया है ऑप्शन नंबर बी। बाकी सबको ध्यान रखिएगा। शिक्षित भारतीयों का मेला भी कहा था लाला लाजपत राय ने। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली। और महात्मा गांधी ने कहा था कि देश को आज़ाद होने के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, यह कहा था महात्मा गांधी ने। कांग्रेस विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विद सपर्स के निर्देशक कार्तिकी गोजालिप्स को किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विद सपर्स के निर्देशक कार्तिकी गोजालिप्स को किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार सम्मानित किया था? यूके। पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? बताइएगा, टेलीग्राम पे हमने इसे करवाया भी था। पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? इसे कहेंगे युगलिना। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु हो जाएगा। कवक एवं शैवाल लाइकेन हो जाएगा। पेरीपैटिस एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है पेरीपैटिस। एक और है प्लेटिपस जो होता है, प्लेटिपस या पक्षी और स्तनधारी के बीच की कड़ी होता है। प्लेटिपस पक्षी एवं स्तनधारी के बीच की कड़ी। नेक्स्ट है स्टार फिश ब्रिटल फिश निम्न में से किस संघ से संबंधित है? स्टार फिश तो यह तो इकाई नोड मेटा संघ से आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टार फिश ब्रिटल फिश किस संघ से संबंधित है? तो हो जाएगा इकाई नोड मेटा संघ। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, वास्तविक मछली नहीं है, मतलब फॉल्स फिश का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे हो गया जेली फिश, सिल्वर फिश, क्राई फिश, कटल फिश, डेविल, स्टार, सेल फिश, रेजर फिश, यह सब क्या है? यह सब फॉल्स फिश है, यह वास्तविक मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है?
किसी भी चीज़ का जलना क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। आंसर हो जाएगा कागज का जलना। जबकि नर्म लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना, जल में बर्फ के घनों का बनना, यह सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 36, संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है संयोजी इलेक्ट्रॉन का। कोर इलेक्ट्रॉन रहता तब हो जाता परमाणु की सबसे आंतरिक कक्षा में, जबकि यहाँ है संयोजी इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कैटाबोलिक अपचयन प्रक्रिया है। इसका जो आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण जो उपचयन प्रक्रिया है एनाबोलिक है, जबकि लकड़ी की जलना जो हो जाएगा यह कैटाबोलिक हो जाएगा, अपचयन की प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लकड़ी की जलना कैटाबोलिक अपचयन की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण उपचयन एनाबोलिक की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में 4 प्रकार के दांत हैं, इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत कहलाता है। नुकीला दांत जो कहलाएगा यह क्या कहलाएगा, बताइएगा, यह क्या कहलाएगा। आंसर हो जाएगा सी, रदना कहलाएगा। किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो P = mv। किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो इसका जो आंसर होगा उसका संवेग दुगना होगा, उसका संवेग दुगना होगा। आंसर हो जाएगा बी। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है और गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक इमारत से फेंका गया एक पत्थर 10 kg मीटर पर सेकंड के वेग से भूमि पर गिरता है। यदि पत्थर का द्रव्यमान 0.5 kg है तो जमीन पर गिरते समय उसका वेग क्या था। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा यह लगेगा P = mv। इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मास कितना दिया गया, 0.5 kg दिया गया, v निकालना है, p का मान भी दिया गया 10 kg मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की गई। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना हरियाणा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के दौरे से चर्चा में आई किद्दूत थानी परियोजना का संबंध किस देश से है। किद्दूत थानी परियोजना तंजानिया। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। नार्वेस्टर पूर्वी भारत में, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, चेरी ब्लॉसम असम। चेरी ब्लॉसम असम यह गलत दिया गया। चेरी ब्लॉसम का संबंध हो जाएगा कर्नाटक से, कर्नाटक से। आम्रवर्षा केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम में सजाइए। प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था 1867 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1904 में किया गया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किया गया था। इसे मिलाइएगा। प्रार्थना समाज 1867, रामकृष्ण मिशन 1897, सत्यशोधक समाज 1873, अनुशीलन समिति 1904 और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किया गया था। इसका जो आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग भी देख लीजिएगा। केंद्र द्वारा राज्य सरकार को अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। केंद्र द्वारा राज्य सरकार को अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 275 में। अनुच्छेद 275 में। 267 में आकस्मिक निधि, 266 में संचित निधि, वित्त आयोग 280 में है। अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण करवाया था, उसका प्रधान इनमें से किसे चुना था। अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण करवाया था, उसका प्रधान किसे चुना था। अब्दुल समद को। अब्दुल समद को। राजस्व विभाग कौन था, टोडरमल। निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। केंद्रीय आकार को सीमित करता है, यह करता है 51वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 15%, राज्यों में 12% और दिल्ली में 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है। एकांगुआ, कोटोपैक्सी और एटना। फ्यूजियामा का है तो जापान में है। 1, 2, 3 है जो सक्रिय ज्वालामुखी है।
1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855-56 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने मेजर बारू को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पहली बार किस खेल प्रतियोगिता को जोड़ा गया है? रोइंग को। स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदान के रूप में काम करने के लिए किस देश ने लाइसेंस प्रदान किया है? स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदान के रूप में काम करने के लिए किस देश ने लाइसेंस प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया है मंगोलिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? या ग्रहण किया है भारत ने। मैलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? मैलेकाइट किसका खनिज है? यह हो जाएगा तांबे का। तांबा का क्यूप्राइट भी होता है। चांदी का अर्जेंटाइट, सिल्वर क्लोराइड, मैग्नीशियम का इप्सम साल्ट, लोहा का मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के बराबर होता है उसे कहा जाता है। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के बराबर होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहेंगे हिमांक बिंदु। क्या कहेंगे? हिमांक बिंदु कहेंगे। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन सा है? ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? इसे कहेंगे थाइमोसिन। थाइमोसिन, थाइमोसिन। कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन। 1934 में बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? सचिव जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में है, घटते क्रम में। वनावरण वाला जिला जो है कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, ऑप्शन नंबर सी। सबसे कम शेखपुरा और दूसरा स्थान जहानाबाद का है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? मिर्चा चावल को जीआई टैग बिहार में प्रदान किया गया। आंसर हो जाएगा ए। भारतीय नौसेना ने सबसे बड़े द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास ट्रोपिक्स 2023 कहाँ आयोजित किया है? ट्रोपिक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया है? हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में। ट्रोपिक्स 2023। किस राज्य ने जगह मिशन के लिए हैबिटेट का वर्ल्ड यूएन हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता है? हैबिटेट का वर्ल्ड यूएन हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता है। यह किसने जीता है? ओडिशा। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? यह रहा है 77वें स्थान पर। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दर्शन और प्रवर्तक। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कनाद थे। वैशेषिक दर्शन कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायन, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, और एक और था शाख दर्शन। हाँ, शाख दर्शन कपिल मुनि, चवाक दर्शन चवार्क। इसका जो आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राक्कलन समिति की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? प्राक्कलन समिति 1950 जॉन मथाई के समिति के सिफारिश पर। आंसर हो जाएगा बी। टोटल 30 सदस्य 300 के 300 लोकसभा से होते हैं। आंसर हो जाएगा बी। एक वर्ष समिति से संबंधित हो जाएगा। एक वर्ष समिति रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। रेल बजट को आम बजट से अलग एक वर्ष समिति के द्वारा ही किया गया था। कब? 1924-25 में। और रेल बजट को आम बजट में विलय कब किया गया? 2017 में किया गया था, विवेक देवराज समिति के सिफारिश पर, 2017 में। नजका प्लेट स्थित है। नजका प्लेट, नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागर। इनमें से कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है? एल्यूमिनियम नहीं बनाती है। यह हो जाएगा टेल्को। टेल्को नहीं बनाती है। उड़ीसा के हीराकुट में है इंडाल्को। उड़ीसा के हीराकुट में कौन सा है? इंडाल्को है। इंडाल्को की स्थापना कनाडा के सहयोग से किया गया था। कनाडा के सहयोग से। कब? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और एक याद रखिएगा, यूपी के रेणुकूट में हिंडाल्को है। यूपी के रेणुकूट में क्या है? हिंडाल्को है। इसकी स्थापना किया गया था अमेरिका के सहयोग से, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दरमियान ही। तीसरा याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के कोरबा में है बाल्को। बाल्को की स्थापना किया गया था रूस के सहयोग से।
और यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और तमिलनाडु के चेन्नई में है मालको। मालको की स्थापना किया गया था इटली के सहयोग से, और इसकी भी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। उड़ीसा के कोरापुट में नालको है। उड़ीसा के कोरापुट में नालको है, और इसका स्थापना किया गया था फ्रांस के सहयोग से। फ्रांस के सहयोग से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। समान कार्य के लिए समान वेतन। 2 और 3 आंसर बताया गया, ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सारे सुमेलित दिए गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, या 30-31 आंसर हो जाएगा डी। पावना विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह याद रखिएगा 1894। एक बार क्वेश्चन पीछे भी आया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने जिला स्तरीय पर दीवान और फौजदारी आंदोलनों की शुरुआत की थी? किस गवर्नर जनरल ने जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की शुरुआत की थी? तो यह शुरुआत की थी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग। हाँ। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण कोरिया। आंसर हो जाएगा डी। मैथ का भी आंसर मैं इस बार करवा दूंगी। नेक्स्ट है, किस देश को 12 साल बाद फिर से अरब लीग शामिल किया जाएगा? किस देश को 12 साल बाद फिर से अरब लीग में शामिल किया जाएगा? अरब लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च 1945 को हुआ था। इसमें टोटल सदस्य जो देश हैं यह 22 हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीरिया। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है IUCN। प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुआ था? प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1984। स्टीपल शब्द किस खेल का संबंध है? स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉर्स रेसिंग से। आंसर हो जाएगा सी, हॉर्स रेसिंग। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप है? NIU का पूर्ण रूप नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। किस ओलंपिक खेल में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में इजरायली एथलीट मारे गए थे? किस ओलंपिक खेल में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में इजरायली एथलीट मारे गए थे? म्यूनिख ओलंपिक 1972। मिलिट्री इंटेलिजेंस किस देश की गुप्तचर संस्था है? मिलिट्री इंटेलिजेंस किस देश की गुप्तचर संस्था है? UK का। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम केरल का है। कथकली केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? पासंग दावा शेरपा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। इनमें से किस इतिहासकार ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? यह कहा था एल्फिस्टन ने। आंसर हो जाएगा सी। चिश्ती व्यवस्था के किस प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए देहलवी के नाम से जाना जाता है? चिराग ए देहलवी के नाम से शेख नसरुद्दीन महमूद को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? यह इनकार किया था अलाउद्दीन खिलजी से। दिल्ली अभी दूर है किसको कहा था? तो यह कहा था गयासुद्दीन तुगलक को। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी है? दामोदर नदी की सहायक नदी है। भारत की निम्नलिखित नदियों से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं होना चाहिए?
बराकर है, जमुनिया है, वारंकी है, इंद्रावती नहीं है। क्वेश्चन गलत दिया गया, नहीं होना चाहिए। इंद्रावती जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, और यह कहाँ है, और इस पे जो है चित्रकूट जलप्रपात है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है गलत दिया गया है, नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन निर्देश सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लागू किया गया था पंजाब में। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? उदयपुर। चलिए मैथ का भी प्रश्न आप लोग देख लीजिए। 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, आप लोग से एक गुजारिश है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक भी किया करें। मैं बोलती नहीं हूँ लेकिन फिर भी आप लोग लाइक करते नहीं हैं। 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 94 का बी हो जाएगा। 95 का हो जाएगा सी। 96 ऑप्शन नंबर डी। 98 का हो जाए 96 का डी। 97 देख लीजिए। 97 का हो जाएगा डी। 98 ऑप्शन नंबर ए। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और 100 नंबर प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।